हमास और इजराइल के बीच में भयंकर जंग चल रही है। इस बीच में इजराइल ने सीरिया पर भी हमला बोल दिया। इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर रॉकेट दागकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल ने आखिर सीरिया पर हमला क्यों किया? क्या हमास के साथ साथ और भी कई मोर्चे हैं जिन पर इजराइल जूझ रहा है? जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच में जंग इस कदर बढ़ चुकी है, लग रहा है जैसे या तो हमास इजराइल को खत्म कर देगा या फिर इजराइल हमास का नामो निशान मिटा देगा। इसी बीच में इजराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया। सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने रॉकेट्स दाग दिए। क्यों? आखिर क्यों हमास के साथ साथ सीरिया से भी इजराइल ने पंगा ले लिया है? आखिर क्या वजह रही जो एक तरफ से पहले ही संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ से भी संघर्ष को इजरायली प्रधानमंत्री ने न्योता दे दिया? दरअसल इजराइल ने सीरिया पर यह हमला तब किया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दौरे पर थे। यह हमला ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद किया गया। इस बातचीत में राइसी और असद ने अरब और इस्लामी देशों से इजराइल का सामना करने में सहयोग का आह्वान किया, जिससे बौखलाए इजराइल ने हमास का सामना करते हुए सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर भी रॉकेट दाग दिए, जिसे सीरिया की सरकारी मीडिया ने अनाम सैन्य स्रोत के हवाले से बताया है कि इन हमलों का मकसद हमास के साथ संघर्ष से लोगों का ध्यान भटकाना था। हालांकि सीरिया ये नहीं बता रहा है कि सीरिया ने भी हमास के इजराइल हमले में अपनी खुंदक निकाली। इजराइल की सेना ने बताया कि सीरियाई क्षेत्र से भी इजराइल पर कई गोले दागे गए हैं। हालांकि इन हमलों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन इससे पता ये चल गया कि इजराइल सिर्फ हमास के साथ ही संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि सीरिया के साथ भी उसका संघर्ष चल रहा है और तो और लेबनान के साथ भी इजराइल का संघर्ष जारी है। अब आप कंफ्यूज हो, उससे पहले चलिए एक एक कर समझते हैं कि आखिर किस किस के साथ इजराइल फिलहाल संघर्ष से जूझ रहा है। सीरिया इजराइल के बीच संघर्ष। गुरुवार को जो इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट्स पर रॉकेट्स दागे, उसे मीडिया की तरफ से मंगलवार को दागे गए गोलों का पलटवार कहा गया। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्री सीरिया का दौरा करने वाले थे। इसके विरोध में इजराइल ने हमला कर हवाई अड्डे को ही तबाह कर दिया। इजराइल को ईरान से नाराजगी इसलिए है क्योंकि हमास ने साफ साफ स्वीकारा है कि इस इजराइल पर उसके हमले में ईरान ने उसका पूरा साथ निभाया है। तेहरान ने इससे हालांकि इनकार किया है। उसके बाद भी नेतन्याहू को लगता है कि ईरान का इस हमले में जरूर हाथ है, इसलिए ईरान और सीरिया की इजराइल के खिलाफ नजदीकियां और न बढ़ने पाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स को उड़ा दिया। अब बारी आती है लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष। इजराइल लेबनान संघर्ष। शनिवार को सुबह हमास के इजराइल के हमले के बाद लेबनान ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की थी। लेबनान के शक्तिशाली समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तोप और रॉकेट से हमला बोला था। हिजबुल्लाह ने कहा उसने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शिबा फार्म्स में 3 चौकियों पर गाइडेड मिसाइल और तोपखाने से हमले किए। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर हाशिम सफीउद्दीन ने कहा, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ है। बुधवार को युद्ध के 4थे दिन भी इजराइल और लेबनान के बीच में गोलाबारी हुई। इजरायली सेना ने कहा उत्तरी सैन्य चौकियों में से एक पर लेबनान से एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया था। इस हफ्ते की शुरुआत में ही हिजबुल्लाह ने कहा था कि दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमलों में उसके 3 सदस्य मारे गए हैं। मतलब ये कि लेबनान से भी इजराइल का संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास ही है जिससे इजराइल लड़ रहा है, बल्कि लेबनान और सीरिया की तरफ से भी इजराइल पर हमला हो रहा है। हाँ, हमास के साथ इजराइल का संघर्ष बहुत ज्यादा बड़ा है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। इजराइल हमास संघर्ष। हमास के आतंकियों ने बीते शनिवार को गाजा पट्टी से इजराइल पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले को पिछले कुछ वर्षों में इजराइल पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया गया। एक साथ सुबह 5000 रॉकेट इजराइल पर हमास की तरफ से दागे गए। इतना ही नहीं, हमले के तुरंत बाद हमास के करीब 1500 बंदूकधारी गाजा से सुरक्षा की दीवार तोड़कर इजराइल में घुस आए और आम नागरिकों का खून बहाने में जुट गए। हमास की बमबारी और बंदूकधारियों के हमलों में अब तक करीब 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना ने भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।